हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ न्यू क्लास। राइट, तो जो आपका नया सेशन है, क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स क्लास 10th में आ चुके हैं, तो क्लास 10th कैसे शुरू करी जाए। और जो क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th में आ चुके हैं, तो अपनी भाई क्लास 12th कैसे शुरू करी जाए। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए ताकि आप जो स्टार्टिंग से ही एकदम आगे रहो। अगर स्टार्टिंग से ही आगे रहोगे तो सब कुछ बढ़िया चलेगा। एंड ऑलरेडी अगर आप ये वीडियो अप्रैल में देख रहे हो, है ना, क्योंकि अभी तो अप्रैल भी नहीं शुरू हुआ, तो दैट मीन्स आप एकदम सही ट्रैक पर चल रहे हो। आपका माइंड सेट एकदम सही जा रहा है, जो कि आपको आगे लेकर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक फंडास लिख रखे हैं, जिसको आपने स्टार्टिंग से पकड़ लिया ना कि हाँ यार ये चीज़ तो हम रोज करेंगे। जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसको आपने डेली करा तो आपको 90-95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं बहुत आराम से कह रही हूँ, लाइक कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बर्डन नहीं होगा। अगर आपने ये चीज़ें रोज करी, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और डेली अपना बेस्ट देने वाले हैं, तो एकदम से जो बकल अप योर सीट्स, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यस यार ये क्लास तो इस बार हमारी है। पिछली क्लास में शायद आप लोगों के अच्छे नंबर ना आए हो, क्लास 11th वालों ने अपनी क्लास पूरी बर्बाद करी हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनका गोल तो होता है यार बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, लेकिन फिर क्या ट्रैक से भटक जाते हैं। और फिर जब रियलाइज़ होता है यार 11th के तो पेपर निकल गए, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, फिर याद आता है भाई धत तेरी की कर क्या रहा था मैं, है ना। तो कोई बात नहीं, इस बार वेकअप हो जाओ एकदम से, बिकॉज दिस इज आवर चांस। और जो भी क्लास 9th वाले हैं एकदम पहली बार बोर्ड देने वाले हो, तो एकदम रेडी हो जाओ कि यस वी विल डू इट। एंड बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना। जिनके पिछले क्लास में अच्छे नंबर नहीं आए थे, डोंट फील डिसहार्टेंड, ये सब चलता रहता है। आपको वापस ट्रैक पर आना है, रोना धोना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वापस आ जाओ एकदम प्राउड फील के साथ, यस वी विल डू इट। ओके, तो चलो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जितने भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे, पुराने वाले बच्चे तो पता ही है यार आपको, है ना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, सो माय नेम इज़ मनीषा मरवाहा एंड आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस होल सेशन कि भाई हमको कैसे ट्रैक पर रहना है, किस तरह से हमको स्टडी करनी है, किस तरह से हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्या पढ़ना है, किस तरह से करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। जो है हम एकदम नए माइंडसेट के साथ तैयार करने वाले हैं अपने आप को। नया माइंडसेट का क्या मतलब है? नया माइंडसेट का मतलब है दिस इज़ न्यू यू। जैसे आपने अपने सोचने का नज़रिया बदल लिया, जैसे आपने सोच लिया हाँ यार ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे से पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करी है, आपसे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स निकाले हैं और इसी तरह से निकाले हैं पढ़ के। तो इसका मतलब तो यही है ना, तुम कोई अनोखे नहीं हो, बस तुम्हारा जो माइंडसेट है ना थोड़ा सा भटक जाता है। तो माइंडसेट को ले आओ वापस ट्रैक पर कि हाँ यार वी विल डू इट। अपने आप को रोज़ प्राउड फील कराना है, अपने आप से रोज़ एक फाइट लड़नी है। एंड जैसे आप ये चीज़ अपने अंदर ले आए तो द न्यू यू विल बी बॉर्न टुडे। ओके, तो चलो यार अब आ जाते हैं कि किस तरह से आपको शुरू करना है। तो यहाँ पर हम जो है ना डे 1 से रेगुलर स्कूल जाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आपको अपना स्कूल मिस नहीं करना है। रेगुलर स्कूल जाएंगे, टीचर की सारी बातें मानेंगे, और स्टार्टिंग में ही अपनी जो बुक्स ले लेनी है। ये नहीं सोचना है बुक्स बाद में लेंगे, 1-2 हफ्ता पीछे नहीं चलना, क्योंकि जब आपकी टीचर स्टार्टिंग में लाइक 1-2 दिन के बाद आपको ब्रीफ करने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और फिर जब आप बुक्स जो है बिल्कुल 1 हफ्ते बाद जाके लेते हैं, तो वो स्टार्टिंग में गैप आ जाता है। टीचर आगे चल रही होती है, आप पीछे चल रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये हमको नहीं करना, हमको डे 1 से रेगुलर स्कूल जाना है। रेगुलर सारी इंस्ट्रक्शंस जो आपकी टीचर्स दे रही हैं, जो उनसे आपको गाइड्स बता रही है, जो उनसे आपको रेफरेंस बुक्स बता रही हैं, जिस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, सब कुछ आपको नोट करना है। और स्टार्टिंग में अपनी जो बुक्स ले लेनी है, और स्टार्टिंग में अपनी जो नोटबुक्स भी मेंटेन करनी है। जो ये 10th वाले नए वाले बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं ना, ये पहले रफ नोटबुक बनाते हैं, फिर फेयर नोटबुक बनाएंगे, उसको बड़ा ही डेकोरेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। नो मोर डेकोरेशंस, सिंपल नोटबुक बनानी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कर लो यार, क्रिएटिव हो, बट मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आपकी सिंपल होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, और जो क्लास 11th से आए होंगे उन्होंने तो यार नोटबुक का फंडा ही छोड़ दिया होगा कि क्या नोटबुक क्या, क्योंकि इतनी ज़्यादा बैंड बज चुकी होती है ना क्लास 11th में। तो यार ऐसा नहीं करना, ठीक है। नोटबुक बनानी है, क्योंकि जब तक आप अपनी कॉपी नहीं बनाते ना, तो आपको पता नहीं लगता कि आपका क्या ट्रैक चल रहा है, आपने कितना पढ़ लिया। तो जब तक आप अपने आप को ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कि मेरी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, तो आप कभी भी अपने आप को अकाउंटेबल नहीं होगे कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। ओके, तो नोटबुक ज़रूर आपको मेंटेन करनी है, ठीक है।
बिकॉज वो आपको बताता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि आपको सब कुछ मेंटेन करना है। और यहाँ पे मैंने एक बात रखी है लाइक इज एप्पल ऑफ मैडम्स आइज, तो मतलब कि यार स्टार्टिंग में ना जो आपको मैडम के वो चहीते वाले बच्चे होते हैं ना वो बन जाना है। वो कैसे बनते हैं, तो यार जब आप टीचर की हर बात मानोगे, टीचर आपको जो भी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो 5 क्वेश्चंस का ही टेस्ट क्यों नहीं, वो भी आपको करके जाना है। आपको जिस दिन होमवर्क दिया जा रहा है आपको अगले दिन जाके वो होमवर्क कंप्लीट करके आना है। तो जब आप ये छोटी छोटी बातें रेगुलर करते हैं, नोटबुक्स को कवर करके रखते हैं, तो देन यू विल बिकम टीचर्स फेवरेट वाला बच्चा। बट यार यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि आपको टीचर का दैट फेवरेट वाला बच्चा कैसे बनना है। मोटिव ये है कि जब आप टीचर की हर बात को ओबे करते हो ना, तो आपको अंदर से एक अच्छी फील आती है, बिकॉज आपको पता है यार मैं अप टू द मार्क चल रहा हूँ, मैं हर स्टैंडर्ड को मीट कर रहा हूँ एंड आई विल एबल टू डू इट। ओके, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको माइंड में याद रखनी है। सेकेंड आ जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको चलना है। ओके, तो पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब है, जिन बच्चों का गोल है कि भाई 2023 में एग्जाम्स देने हैं कॉम्पिटेटिव, 2024 में देना है, 2025 में देना है, जब भी आप दे रहे हैं आपको पता है आपका गोल किस साल का है, ठीक है, वो आप लोग नीचे मेंशन कर देना कि आप किस साल में कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप छोटा सा प्लांट लगाते हो, तो अगर आप उसको डेली जाके बाल्टी भर के पानी देकर आओगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, है ना। आपको उसको रोज थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके साथ प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। सेम जब आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको 1.5 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर जितना भी टाइम चाहिए, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। कभी ज़्यादा पढ़ लिया, कभी कम पढ़ लिया, कभी प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो ये स्टार्टिंग से ही आपका प्रेपरेशन वाला माइंडसेट होना चाहिए। यार यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ डाउट नेट का टारगेट बैच के बारे में। तो बेसिकली यार डाउट नेट पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं जो आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर IIT JEE 2023 और 2024 के लिए प्रेपरेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो वहाँ पर आप जो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और मेन आपको जो हैं क्लास 11th और 12th के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 16 ईयर्स प्लस टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है जो आपको वहाँ पे पढ़ाने वाली है, पूरी टीम है टीचर्स की, एंड डेली इंटरेक्टिव सेशन होने वाले हैं। आपको DPPs मिलेंगी, डेली प्रॉब्लम सॉल्वेशन चीज़ें मिलेंगी, मॉक टेस्ट, टिप्स, ट्रिक्स, किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली स्टार्टिंग से जो आपका माइंड है ना उस तरह से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाता है कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से चीज़ें करनी है। तो उसके लिए आपको पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट सब कुछ फुल पैकेज दिया जाता है, डाउट सॉल्विंग। एंड यार यहाँ पर जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, जैसे कि नीरज कुमार चौधरी सर, तो ये सर टॉप फैकल्टी रह चुके हैं फिजिक्स के। तो इन्होंने जो है नीट के बच्चों को पढ़ाया है, IIT JEE के बच्चों को पढ़ाया, और यार नंबर 1 फैकल्टी फिजिक्स के रह चुके हैं। बंसल, कोटा, एलन, वाइब्रेंट ऐसी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा के टॉप रैंक्स निकाले हैं, जैसे कि 1st, 3rd एंड 9th। और इनकी पूरी टीम है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड है, और उन्होंने बड़े बड़े जो ऐसे टॉपर्स निकाले हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने हो क्या मुझे करना है, तो स्टार्टिंग से इस चीज़ में लग जाओ, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से लग जाते हो तो आपका माइंड उसी तरह से डायरेक्शन में जाने लगता है। तो यार अब बात कर लेते हैं कि आपको ना एक्सप्लोर भी करना है, आपको पार्टिसिपेट भी करना है। सिर्फ यही नहीं है कि आप स्टार्टिंग से एकेडमिक्स में लग जाओ और उसमें डूबे रहो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर मार्क्स तो मैटर करते ही करते हैं, लेकिन 4-5 साल के बाद आपका ये भी मैटर करता है कि आप किस तरह के इंसान बने, क्या आप में कॉन्फिडेंस है, क्या आप दूसरे इंसान से कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आप लोगों के स्कूल में अभी क्या होंगे, टैलेंट हंट्स होंगे, इंट्रोडक्शन कॉम्पिटिशन्स वगैरह चलेंगे, डिबेट्स होंगी, पोइट्रीज वगैरह होंगी। तो यार इन सब चीज़ों में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, एक्सप्लोर करना अपने आप को कि तुम में यार क्या क्या क्वालिटीज़ है, तुम क्या क्या कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना है, ठीक है। स्टार्टिंग के जून तक आप ये सब चीज़ें करो, जून जुलाई तक बहुत टाइम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना, बिकॉज यार क्लास 10th और 12th दिस इज़ योर बेस्ट टाइम, ठीक है। आप इसके बाद वापस इस टाइम को लिव आउट नहीं कर सकते। तो ना ही एक्सट्रीम स्टडीज़ में चले जाना है, ना ही एक्सट्रीम फालतू में चले जाना है, बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे। फिर बात कर लेते हैं अपने 3 चहीते सब्जेक्ट्स के बारे में, दैट इज़ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो यार जो आपके ये 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, चाहे आप क्लास 10th में है, 11th में, 12th में है, ये आपकी बहुत ज़्यादा जान खाने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है ना। दिक्कत क्यों होती है, बेसिक्स क्लियर नहीं होते। बेसिक नहीं क्लियर होते, इसकी वजह से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बनती तो NCERT तो जैसे तैसे निकल जाते हैं, लेकिन जो रेफरेंस बुक DPPs आपके टीचर्स देने वाली हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, करना आपको क्या होगा कि जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, चाहे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से,
या फिर आपके टीचर स्कूल में दे रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, ऑन टाइम करना ही करना है। क्योंकि जब आप होमवर्क ऑन टाइम करते हैं, पूरी अपनी डीपीपीस की शीट ऑन टाइम सबमिट करते हैं, तो आपके क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फिर जैसे जैसे टीचर आपका लेवल अप करेंगे, आपका भी साथ साथ में लेवल अप होगा। लेकिन जब आप अपना होमवर्क ही नहीं करेंगे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, जो सिर्फ क्लास में करवाया जा रहा है वही करेंगे, अपने अलग से एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, है ना, जो कि तुम्हें देना चाहिए। और यार स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स नहीं निकलते, स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आता यार ये मोल क्या होता है, ये एटम क्या होता है, ये किस तरह से इस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो सब दिक्कतें आएंगी। लेकिन जिस बच्चे में वो विल पावर होगी कि डैट आई कैन डू डैट, वो बच्चा कर लेगा, है ना। सॉरी यार, मुझे खांसी आ गई, बट बात आप मेरी समझ गए ना, लाइक हाउ टू डू इट। तो इसी माइंडसेट के साथ जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं कि येस वी कैन डू इट, तो ये दिक्कतें आएंगी, ये सबके साथ होती हैं, तुम कोई अनोखे नहीं है, सबको ये सब्जेक्ट टफ लगते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप डेली इस पे एफर्ट्स डालेंगे, डेली सॉल्व करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, काफ़ी बच्चे गिव अप ही कर देते हैं, वो हाथ ही नहीं लगाते। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा बच्चों को तंग करती है, एंड दे आर लाइक क्लास 11th-12th वाले तो बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे, हाथ ही नहीं लगाएंगे केमिस्ट्री को 1-1, 2-2 महीना। तो फिर मेरे को बताओ, जब तुम 1-1, 2-2 महीना केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाओगे, तो केमिस्ट्री तुम्हारे साथ क्या करेगी, जब तुम्हें क्लियर ही नहीं होगा तो नहीं होगा ना। तो बस वो नहीं करना आपको, ये मैं आपको पास्ट बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये सब बातें नहीं करनी। बाकी यार नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है, आपको अपना बेस्ट देने पे टेंशन लेनी है। तो आज की वीडियो को इसी के साथ करते हैं रैप अप, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी हो। और अगर यार वीडियो आपको हेल्प करी तो लाइक कर दिया करो, मुझे पता लग जाए यार आपको अच्छी लगी वीडियो, और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्लास ग्रुप में डाल दो, एज ए फेवर टू मी टू योर दी। ओके, सो आज का यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक।